क्या कहूँ मेरे दोस्तों, नमाजों को हमने नमाज वो भी ईदैन का तो हमने मजाक बना रखा है। हमारे पीछे है नमाज, हमें नमाज के पीछे नहीं है, ये समझ रखे हैं। छोटी छोटी मस्जिदों में ईद की नमाज कर रही, 50-60 का मजमा ईद की नमाज हो रहा है। शादी महलों में ईद की नमाज। हमारी सहूलत पर नमाज, नमाज के हम ताबे होना कि नमाज हमारे ताबे होना। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे से निकलकर मस्जिद को आए, नमाज का 1 मिनट पार हो चुका था, मजमा ऐसे कैसे बैठा है, इमाम साहब ऐसे कैसे बैठे हैं। हजरत मस्जिद में दाखिल हुए, पूछा कि नमाज क्यों शुरू नहीं हुई? तो इमाम ने कहा कि आलम पना आपका इंतजार है। हजरत ने फरमाया कि नमाज शुरू करो। ऐसे बादशाह थे उस जमाने में, सिक्के का दो रुख, एक बादशाहत दूसरा शरीयत। 1 मिनट दाखिल हुए, मजमा ऐसे ही बैठा है, इमाम साहब ऐसे बैठे हैं। पूछा नमाज क्यों शुरू नहीं हुई? आपका इंतजार है आलम पना, शुरू करो नमाज। नमाज शुरू हुई, नमाज से फारिग हुए तो हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इमाम साहब को बुलाया। बुलाने के बाद ढेर सारे तोहफे दिए, हीरे जवाहरात। क्या दिए? तबक भर भर कर ढेर सारे हीरे जवाहरात दिए। इमाम साहब 1 सेकंड में दिमाग बहुत काम करता ना, इमाम साहब खुश हो गए। 1 मिनट आलम पनाह का क्या इंतज़ार किया, तबक ही तबक मिल रहे हैं। तो जैसे तबक से नवाजा गया, हीरे जवाहरात और अशरफियों से नवाजा किया, कई साल तक इमाम बैठ कर खा सकता है। इतनी दौलत देने के बाद हजरत औरंगज़ेब ने कहा कि इमाम साहब आज असर से आप इमामत मत कीजिए, मैं उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहता, मैं उसके पीछे नमाज पढ़ना नहीं चाहता जो बादशाहों के बादशाह की इबादत छोड़कर फना होने वाले बादशाह का इंतज़ार करता है। बादशाहों के बादशाह की इबादत छोड़कर फना होने वाले, बाकी रहने वाले बादशाह की इबादत छोड़कर फना होने वाले बादशाह की इंतज़ार करता है, मैं उसके पीछे नमाज पढ़ना नहीं चाहता। ये औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का हाल है, हाल। आज हमारे मस्जिदों में, हमारे ईदगाहों में कोई लीडर आता है, घंटे नमाज देर हो रही है, घंटे नमाज लेर हो रही है, इबादतें मकसद से बाहर होती जा रही हैं। मकसद से क्या, मकसद से क्या, मकसद से क्या। मेरा एक एक जुमला याद रखना मेरे प्यारों। मैं गुज़िश्ता जुमा बहुत लंबा बयान किया, मुझे खुद इस बात का एहसास था इतनी देर तक आपको बिठाना मुनासिब नहीं है। इस जुमा मैंने इरादा किया 1:15 बजे के अंदर या 2:30 बजे के अंदर नमाज और दुआ के साथ आपको मैं फारिग कर दूँ, लेकिन हालात शहर, रियासत और मुल्क और आलम के मुझे जल्दी अपना उन्वान पेश करने पर मौका नहीं दे रहे हैं। आज हमने क्या बना रखा है, क्या बना रखा है। नमाजों को हमारे ताबे बनाया है, हम नमाज के ताबे नहीं है। इमामत को हमारे ताबे बनाया है, हम इमाम के ताबे नहीं है। इबादत को हम अपने ताबे बनाया है, इबादत के हम ताबे नहीं है। जुमला कहते हुए डर लगता है, अल्लाह रसूल को भी हमने अपने ताबे बनाया है, हम अल्लाह और रसूल के ताबे नहीं है। इबादतें मकसद से नहीं, इबादतें शरीयत से हटती जा रही हैं। शादी महलों में ईद की नमाज का इंतज़ाम। अब अगर हम बोलेंगे जय मौली साहब क्या होती नहीं क्या नमाज, अरे हो जाती रे बाबा, होने ना होने का सवाल नहीं है, अहमियत और गैर अहमियत का सवाल है, अफजल और गैर अफजल का सवाल है। नमाज हो जाती, ये फतवा पेश करके आलिम को दबाना चाहता है तो फिर मेरे सवाल का जवाब दे।
डाइनिंग हॉल में बैठकर टेबल में खाना खाने से ही पेट भरता नहीं, वही रोटियां और वही गोश्त कौरमा बाथरूम में भी बैठकर खा, पेट भर जाएगा। बात सही कि गलत है? एक तरफ इनकमिंग, दूसरी तरफ आउटगोइंग निजाम बना, पेट भर जाएगा। पेट भरने का मतलब नहीं है, सवाल नहीं है जगह, अच्छे काम के लिए अच्छी जगह की जरूरत है कि नहीं है। छोटी छोटी मस्जिदों में नमाज का एहतमाम क्या है, शादी महलों में नमाज का एहतमाम क्या है, फिर पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या, ईदगाहों में ईद की नमाज पढ़ने का हुक्म आका क्यों दिए? वो भी आका अपनी मस्जिद छोड़कर ईदगाह को जा रहे हैं। मस्जिद नबवी में नमाज छोड़कर ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मस्जिद नबवी की नमाज का सवाब 50,000 नमाजों का सवाब है, और अब 50,000 नमाजों का सवाब है। अब 50,000 नमाजों का सवाब है। लेकिन जब मेरा नबी इमामत करता था उस वक्त कितने हजार नमाजों का सवाब अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ोगे तो 50,000 नमाजों का सवाब है, अब के इमाम के पीछे नमाज पढ़ोगे तो 50,000 का नमाजों का सवाब है। पैगंबर के फरमान का मतलब क्या है? मेरे बाद जो नमाज पढ़ेंगे मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी की निस्बत से 50,000 नमाजों का सवाब है। लेकिन उस वक्त सवाब का आलम क्या होगा जिस वक्त खुद मेरा नबी इमामत करता था। लेकिन मस्जिद नबवी से निकाल कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आओ ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ेंगे, तो इसका मतलब यह है कि फुक़हा फरमाते हैं मस्जिदों से ज़्यादा ईदगाहों में नमाज पढ़ना बहुत ज़्यादा सवाब और अफजल है। लेकिन ईदगाहों में तो फसाद ही फसाद है, ईदगाहों में तो फसाद ही फसाद है। ईदगाहों का माहौल भी खराब होता जा रहा है। ये जिम्मेदारान जो 80 to 90% जिहालत में डूबे हुए हैं, ऐसे जिम्मेदारों की वजह से मसाजिद, मदारिस और ईदगाहों का निज़ाम शरीयत से बाहर होता जा रहा है। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि अल्लाह माहौल को शरीयत से बाहर करने के बजाय ऐसे लोगों को दुनिया से ख़त्म कर दे। ईदगाहों का फसाद, सर चढ़कर बोल रहा है, दीनी कामों को दीनी माहौल में करो साहबान। तुम ईदगाहों के जिम्मेदार बन बैठे हैं तो शरीयत के जिम्मेदार नहीं हो तुम। पैगंबर के फरमान के मुताबिक उतरे हैं तुम, शरीयत के मुताबिक नहीं। क्या मतलब है पैगंबर के फरमान के मुताबिक और शरीयत के फरमान के मुताबिक? शरीयत के फरमान के मुताबिक का मतलब यह है कि शरीयत के मुताबिक जिम्मेदारान वो लायक नहीं है। हम नबी के फरमान के मुताबिक क्या, नबी ने आज से 1450 साल पहले बयान कर दिया कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा नालायक लोग लायक जगहों के जिम्मेदार बन जाएंगे। नालायक लोग, जैसा कि मेरे वाली ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने अंदाज से फरमाते थे, पेट चीरे तो अलिफ नहीं, ओहदों के हार सर होते हैं। असल में कौम की बेहिसी का सबूत है ये, कौम की बेहिसी का सबूत है ये। लीडरान व जिम्मेदारान गलत नहीं, ऐ कौम तुम बेहिस बन चुके हो। लीडरान व जिम्मेदारान गलत नहीं, कौम बेहिस बन चुकी है, डरपुक बन चुकी है, समझौते में आ चुकी है कौम। कसूर उनका नहीं, कसूर हमारा है, हम बेहिस हो चुके हैं।
क्या जिम्मेदार बन गए? हुकूमतें मस्जिदों और ईदगाहों में शरीयत के खिलाफ चल रही हैं। सबसे पहला फसाद ईदगाहों का देखो, मैंने नोट किया है। ईदगाह क्या है? अल्लाह के नबी के मैदान है। ईदगाह किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की मां की प्रॉपर्टी नहीं है। ईदगाह अल्लाह के नबी के मैदान है। हदीस का इशारा है, प्यारे आका ने फरमाया जो कुर्बानी की ताकत रखता है वो कुर्बानी अगर नहीं देता फला यक़रुबन्ना मुसल्लाना, वो मेरे ईदगाहों को ना आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ईदगाह किसी के मैदान नहीं। ईदगाह किसके मैदान है? अरे बोलो साहब, ईदगाह अल्लाह के नबी के मैदान है। ईदगाह अल्लाह के नबी के मैदान है, किसी के मैदान नहीं, अल्लाह के नबी के मैदान है। अब आप एक सवाल कर सकते हैं, मौलाना ईदगाह अल्लाह के नबी के मैदान है तो बाद जगह ईद की नमाज कारपोरेशन में भी होती है, क्या वो भी अल्लाह के नबी के मैदान है? पूरी ज़मीन अल्लाह के नबी की है। ये तसल्ली है मेरी, तुम्हारी, इनकी, उनकी, वरना पूरी ज़मीन किसकी है? कैसे? अगर अल्लाह के नबी ना होते तो ये ज़मीन होती? ज़मीन तो ज़मीन कायनात ना होती। याद मुस्तफ़ा ही में लुत्फ़ शादमानी है, जिंदगी सुहानी है, मौत भी सुहानी है। वो अगर नहीं होते कायनात कब होती, गोया ज़ात अहमद ही दो जहां के बानी है, गोया ज़ात अहमद ही दो जहां के बानी है। पूरी ज़मीन अल्लाह के रसूल की है। हमारी तसल्ली है ये, हमारी तुम्हारी। मैदान ईदगाह के अल्लाह के नबी के मैदान है वो। यहां पर किसकी चलेगी? अल्लाह के नबी की चलेगी। और ईदगाहों के मैदानों का एक फसाद मैं बताता हूं आज आपको, शायद इससे पहले आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं। सुने हैं तो मैं आपको सलाम करता हूं, कहने वालों को सलाम करता हूं, उनकी कदम बोसी व 10 बोसी करता हूं। अगर नहीं सुनाए और नहीं सुने हैं तो आज सुन लो मेरे दोस्तों। ईदगाहों का सबसे पहला फसाद क्या है? पहली सफ में बैठने वालों पर ईदगाहों में जुल्म होता है, जुल्म। नौ बजे अगर ईदगाह में ईद की नमाज है, 7 बजे जाकर बैठने वाले को पहली सफ से उठा देती। उठा रहे नहीं उठा रहे? 8 बजे जाकर बैठने वाले को पहली सफ से उठा रहे हैं। उठो दे, साहब आते सो यहाँ। साहब के तो क्या जिब्रील के पोतरे हैं। किसके बाप की सफ है पहली? दारुल उलूम देवबंद जिंदा है, नदवा जिंदा है, सबीलुर रशाद जिंदा है, दीगर मदारिस अरबिया उलमाए हक जिंदा है। मसला पूछो, मस्जिदों में जगह पकड़कर रखने का हुक्म क्या है? बाहर के जुल्म नजर आते हैं, अल्लाह के घरों में, अल्लाह के मैदानों में जुल्म होता है, कभी इसके बारे में तवज्जो नहीं होती है। फुक़हा ने साफ लिखा है, लिअन्नल मस्जिद लैसा मिल्कन लिअहदिन, मस्जिदें किसी की नहीं होती खास। अगर अल्लाह करे कि महबूब एक शानदार मस्जिद बनाते हैं तब भी मस्जिद उनकी मिल्कियत में। बादशाह 1 करोड़ की मस्जिद बनाते हैं तब भी उनकी मस्जिद नहीं। वो बनाने तक की जिम्मेदारी होगी, बनने के बाद वो मस्जिद में एक आम मुसल्ली बनकर रहेंगे, कोई हुकूमत उनकी मस्जिद में नहीं चलेगी।
सारी दुनिया के इबादत गाहों में अल्लाह के घर की यही खास शान है। इस घर की खुसूसियत क्या है? न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज। फली बेचने वाला, पपई बेचने वाला, तरबूज बेचने वाला, नमाज अजान सुनकर सीधे मस्जिद को आता, वुजू करके आकर बराबर यहाँ पर बैठ जाता है। और मस्जिद के सदर साहब आते हैं, 1 मिनट की 2 मिनट की रत्ती आते हैं, उनको वहाँ जगह मिलती है, इनको यहीं बैठना पड़ेगा, उनको वहीं बैठना पड़ेगा। इसी का नाम शरीयत है। उस पपई बेचने वाले को जो आधा घंटा पहले आकर बैठा है, 1 घंटा पहले आकर बैठा है, उसे उठाकर पीछे भेजना इसराइल के जुल्म के बराबर जुल्म है। ये कोई इंसाफ है? मसाइल की किताबें खोल कर देखो, पूरी मस्जिद में एक ही आदमी की जगह तय है, उसका नाम है इमाम। कह दो सुभान अल्लाह। पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई है, 1 मिनट बाकी है नमाज के लिए। अपने घर से निकलकर इमाम साहब आते हैं तो जहां जगह मिलती वहां नहीं बैठेंगे, क्योंकि तुम्हारी जगह को तुम इख्तियार करना पड़ता है। इमाम की जगह का इंतखाब इमाम नहीं, खुदा रसूल की है। इमाम के पीछे और पीछे और पीछे जगह पकड़ना मकरू है, मकरू। आज ईदगाह में चलता है। ये कहां का फतवा है? किस मौलवी ने आपको कहा? सदर साहब की जगह पकड़ कर रखो, सेक्रेटरी साहब की जगह पकड़ कर रखो, एमएलए की जगह पकड़ कर रखो, काउंसलर की जगह पकड़ कर रखो, और वो आदमी जो साल भर फजर नहीं पढ़ता उसकी जगह पकड़ कर रखो, और उसकी जगह पकड़ कर रखो जो ईद की नमाज को ईदगाह को भी आता है, दाढ़ी मुंडा कर आता है, जिसके अखलाक पर उंगलियां उठते हैं, जिसके शर्म पर उंगलियां उठती हैं, जिसकी हया पर उंगलियां उठती है, उसके लिए जगह पकड़ कर रखने का हुक्म किस मौलवी ने दिया? इतनी भी गुंडागर्दी, रोबदारी और जुल्म। मैं डंके की चोट में कहता हूं कि ईदगाहों के जिम्मेदारों, मिजाज बदलो वरना इस्तीफा दो। अपनी आखिरत संवारो, अल्लाह रसूल के सवाल से बचो। संभाल नहीं सकते, तौबा करके इस्तीफा दे दो। कोई अल्लाह का बंदा संभाल लेगा, शरीयत के साथ चला लेगा। जुल्म और ज़बरदस्ती और जिहालत को पेश करके अपनी आखिरतें बर्बाद मत करो। मैं डंके की चोट में कहता हूँ, कुछ ईदगाहों का रिकॉर्ड मेरे पास आया है। रिकॉर्ड को देखकर, हालात को देखकर मैं बड़ी मोहब्बत के साथ, कोई दुश्मनी तुम्हारे साथ मेरी नहीं है, कोई अदावत मेरी तुम्हारे साथ नहीं है, ना तुमने मेरा बिगाड़ा है ना मैंने तुम्हारा बिगाड़ा है। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम मेरी फिक्र करो कि ना करो, मैं तुम्हारी फिक्र आखिरत की करते हुए कहता हूँ, तुम्हारे अंदर मसाजिद और मदारिस संभालने की और चलाने की शरीयत के मुताबिक कोई सलाहियत नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इस्तीफा देकर तौबा करो। तौबा। तुम अपने घर के बड़े बन जाओ, बीवी बच्चों के बड़े बन जाओ। इदारों के बड़े बनने की सलाहियत आज 100 में नहीं, 10,000 में एक के पास भी नहीं है। मसला है, दिखाऊं अभी किताब दिखाऊं, किताब दिखाऊं। 10-12 उलमा पर मेरी नजर पड़ रही है। जुमे के बाद बैठो, इनके सामने मैं किताबें उठाकर दिखा दूं। पहली सब में जगह पकड़ना जायज हो कि ना जायज है मैं बताऊं आपको। 9 बजे मस्जिद है, 8 बजे आकर अल्लाह का बंदा बैठा है पहली सब की फजीलत पाने के लिए। हजरत
हजरत उमर फरमाते मुझे इमामत न मिलती तो मैं पूरी जिंदगी पहली सफ का मुसल्ली होता। पहली सफ में नमाज पढ़ने वाले की कसम, अल्लाह कहते हैं वह साफ़ाती सफ़ा। इसका तर्जुमा क्या है? तमाम तफसीरें उठाकर देखो। पहली सफ में नमाज पढ़ने वालों की आयत है ये, पहली सफ में नमाज पढ़ने वालों की कसम। अल्लाह कहता है ऐसे आशिकान जिनको ज़माना जानता नहीं, ऐसे अल्लाह के बंदे जिनको ज़माना जानता नहीं, चेहरों में दाढ़ियाँ हैं, सरों में टोपियाँ हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, दाढ़ियाँ रखे हुए हैं, फजीलत वो भी ईद के दिन की पाने के लिए 8 बजे इमाम के पीछे या पहली सफ में जगह पकड़कर बैठे रहते हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक की जगह गुंडाराज पकड़े बैठे, उठाकर भेजते हैं। जय जाओ जी पीछे। ये अंदाज मैं नौजवानों से, ताकतवर, सेहतमंद, तंदुरुस्त नौजवानों से कहता हूँ, इस माहौल को अगर बदलना है, आइंदा आने वाली ईद उल फितर में 1 घंटा 2 घंटा पहले जाकर पहली सफ में बैठो और बैठ जाओ। उठाने वाला अगर उठाता है मत उठो, उसे उठा दलो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं शरीयत के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। 1.5 घंटा पहले आकर बैठने वालों को उठा दिया जाता है। आखिर में तोपा, सुरमावा, सपूता, कपूता सब कारा में आए तो उनको आए तो जगह दे डालना। हा क्या रे बाबा जुल्म ये। मैं बारहा कहता हूँ, हर जगह के जुल्म पर नज़र रखो, हर जगह के जुल्म पर नज़र रखो, हर जगह के जुल्म पर नज़र रखो। सिर्फ इमाम के पीछे आपके हजराते उलमा व मुफ्तियान ने मुअज्जिन की जगह तय करने की इजाज़त दिए हैं। किसकी भी नहीं करना, मुअज्जिन के लिए भी नहीं, तमाम फ़िक़ह की किताबों में मुअज्जिन को भी नहीं। लेकिन अब के हालात को सामने रखकर हजराते फ़ुक़हाए मुतअख़्खिरीन बोले तो क्या, इस दौर के फ़ुक़हा ने बिल्कुल इमाम के पीछे मुअज्जिन साहिबे इल्म को खड़ने की इजाज़त दिए हैं। वो भी इसलिए बाई चांस नमाज पढ़ाते पढ़ाते इमाम की नमाज में कोई काम ऐसा हो जाए जिससे इमामत जायज़ नहीं, तो इमाम फिर कर पीछे वाले को अपनी जगह पे खड़ा करके नमाज चलाना, इमाम जाकर वज़ू कर लेकर आना। ये सलाहियत वाला कौन है कि पीछे उनको खड़ाना आज के दौर में ज़रूरत है। आजकल ईदगाहों में पीछे कौन खड़ते मालूम, इमाम का वज़ू टूटा तो उसका वज़ू भी टूट जाता। चलिए फिर कभी इस पर मैं बात करूं। और एक मसला भी बताता चलूं कि अभी करीब में एक ईदगाह में हमारे रियासत के सीएम आए। उस हालत की नौइयत अलग, लेकिन कुछ लोगों ने खामखा इमाम को पकड़ रखा है। इमाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। इमामा तो इस ज़माने में बेबसी ना, इमाम की चलती तो फिर सीएम आते। इदा मुख्य माना पेश कोई हैदराबाद से कह रहा है कि कोई फलां से कह रहा है कि इमाम साहब नमाज़ पढ़ा दिए, इमाम साहब नमाज़ पढ़ा दिए। भाई इमाम साहब मुमकिन है पूरी तहकीक करो कि इमाम साहब नमाज पढ़ाए तो उनको देखकर खड़े होने की हालत को बर्दाश्त करके नमाज नहीं पढ़ाए।
शायद वो खड़ते वक्त सफ़ा दुरुस्त करते वक्त सीएम साहब जाने का मोमेंट नज़र आया होगा। हस्बे मामूल इमाम साहब ये समझे होंगे कि सीएम साहब चले जाएंगे, तो इमाम साहब चूँकि पूरी तवज्जो वो भी ईद की नमाज में देना है ना, तो इसलिए वो अपनी तवज्जो पर रहे। तो कसूर इमाम का नहीं, कसूर उनका है जो ऐसे लोगों को ईदगाहों को लेकर आते हैं। असल में ईदगाहों का मकसद ख़त्म होता जा रहा है। ईदगाहें अब सियासी मेले बन चुके हैं। नमाज की कोई अहमियत नहीं ईदगाहों में, बाज़ ईदगाहों में, बाज़ ईदगाहों में, बाज़ का लफ्ज़ जोड़ो, बाज़ ईदगाहों में नमाज की कोई अहमियत नहीं है। अरबी खुतबे की कोई अहमियत नहीं है, उर्दू खुतबे की कोई अहमियत नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ईदगाहों को सियासत से पाक रखो। इमाम का मकाम ख़त्म हो रहा है ईदगाह में, मकसद ख़त्म हो रहा है ईदगाह में। इमाम साहब आते तो कौन भी नहीं देख रहे हैं, कौन सी भी लीडर आया तो सभी पलट पलट को देख रहे हैं। तो मकसद ख़त्म हो रहा है कि नहीं देख रहे? अरे इमाम को देखो साहब, क्या शान से आ रहा है इमाम ईद, क्या साया पहनकर आ रहा है इमाम ईद, क्या रुमाल पहनकर आ रहा है इमाम ईद। आज सब उसके ताबे हैं। यही है तो विरासत नबी। इमाम का शान देखो, इमाम का जाह देखो, इमाम का जलाल देखो। ईद के इस ज़बरदस्त मजमे में एक आदमी जिस शान के साथ आता है, अल्लाह के नबी ये बताना चाहते हैं, आज अगर देखना है तो मेरे वारिस की शान देखो। नहीं, इमाम साहब को छोड़ डाल को, सब इनको उनको देख लो बैठे रहते हैं। ईदगाह क्या साहब, क्या है? ख़त्म करो इसे, ख़त्म। मैं ये नहीं कहता कि सियासी लीडरों को बुलाना जायज़ नहीं है, बुलाने के लिए और भी तो मौके हैं। मीलादुन नबी का मौका होता है, बुला लीजिए, नबी की सीरत सुनाइए। मुहर्रम के जलसे होते हैं, नबी की सीरत सुनाइए। जुलूसों के बारे में मैं कोई फतवा देना नहीं चाहता, जुलूस का भी मौका है तो वहाँ भी बुला लीजिए, और भी मौके हैं। लाओ, शादियों के मौके बुला लीजिए। ईद का मकसद फौत हो रहा है, ईद का मकसद फौत हो रहा है। नमाज स्टार्ट हो रही है, अरबी खुतबा स्टार्ट हो रहा है, उर्दू बयान तो करने नहीं देते। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, क्या साहब? साल भर के हालात को 2 मौक़ों पर बयान करना पड़ता है, 10 मिनट में हो जाता। अरबी खुतबा नहीं, उर्दू बयान नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। खाली कुर्बानी करो, 3 हिस्से करो, एक हिस्सा फ्रीज में रखो, एक हिस्सा दोस्तों को दियो, एक हिस्सा गरीबों को बांटो, अमन के साथ जाओ, पाकी सफाई करो। ये बोलना नहीं है, हालात भी तो बोलना है। इत्तिहाद बताना है, हमारी नमाज बताना है, हमारे खुतबे बताना है, हमारे तकबीरात बताना है, हमारे बयानात सुनाना है। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। इमाम साहब बयान लंबा करे, शाया पकड़ कर खींचो। बयान लंबा करने से पहले उनको बोलो 10 मिनट में ख़त्म कर डालो। और लीडर जो खड़े होते हैं वो लंबा लंबा बयान करें, उनको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि नाराज़ हो जाए। क्योंकि पूरी हमारी नमाजें कबूल होती हैं उन्हीं के बिल से। यही तो हाल बना रखा है। और एक जुल्म क्या है, और एक ईदगाहों में फसाद क्या है। अब आप तमाम ऐसे बैठे हैं, नहीं, इमाम जब नमाज पढ़ाता है पीछे पूरे खड़े रहना है। जब खुतबा देता है इमाम तो उस सूरत में फुकहा ने क्या कहा, मसला बताता हूँ, सुनो। अगर यहाँ पर मिंबर पे खड़े होकर इमाम अरबी खुतबा देता है तो उस सूरत में जिनको खतीब नज़र आता है वो खतीब को देखे, जिनको खतीब नज़र नहीं आता वो क़िबले की तरफ देखे। ये हुक्म है। अब मैं यहाँ खड़ा रहूँ
चूँकि मस्जिद की मसाफत मुख्तसर है और लंबी मसाफत हो जाए, सामने बैठने वालों को अगर ख़तीब नज़र आता है तो ख़तीब को देखे, अगर ख़तीब नज़र नहीं आता तो वो क्या कर ले, सजदे की जगह और क़िबले की तरफ देखे। लेकिन ईदगाहों में मैंने अपने आंखों से देखा, नमाज पढ़ते ही पूरे तोपा इधर आको बैठ जाते कि तो ख़तीब के खलेरे चिचेरे भाया ना। अब अरबी खुतबा चलता है तो ख़तीब को देखेंगे कि सीएम को देखेंगे, ख़तीब को देखेंगे कि एमएलए को देखेंगे, ख़तीब को देखेंगे कि काउंसलर को देखेंगे। एक ईदगाह का मकसद फौत हो रहा है, इन मसाइल पर किसी की नज़र नहीं जाती, इन मसाइल पर किसी की नज़र नहीं जाती। अरे ऐसा बैठो ना साहब, तुम्हें भी सदर है, सेक्रेटरी है, एमएलए है, काउंसलर है, तोप है, सुरमा है, ऐसे बैठो ना। खतीब के सामने कौन बड़ा कौन छोटा, खतीब ही बड़ा है, बड़ा होकर और खुदा बड़ा करता है मिंबर में चढ़ाकर। खतीब तो है ही बड़ा और बड़ा करने के लिए अल्लाह ताला ने मिंबर पे चढ़ा करके उसे बड़ा बताता है। उसके सामने ऐसे फिर कर बैठना नहीं, नहीं, उसे भी ऐसे बैठना है। बयान सुनने का जब वक्त आता है हल्का बनाकर बयान सुनो, ऐसे सब में फिर कर बैठना ये तकब्बुर की अलामत है, ये गुरूरी की अलामत है और ये अपने बड़पन को दिखाने की अलामत है। इतने बड़े मजमे को बताना चाहते हैं मैं सदर, मैं सदर, मैं सदर। मौत के वक्त मालूम होगा सदारत का हक क्या अदा किया। मैं सेक्रेटरी, मैं सेक्रेटरी, मरते वक्त पता चलेगा कि हक क्या अदा हुआ। चार में चौथे बनकर बैठो, मेरे प्यारे आका से बड़ा कौन था। हजरत सहाबा फरमाते हैं मजमे में कभी कभी अल्लाह के नबी ऐसे बैठ जाते थे, नए आदमी को, आने वाले को पूछना पड़ता था मजलिस में हमारा नबी कौन है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है जो शारिहीन ने लिखा है, मेरे नबी का हुस्न तो बेमिसाल है, नबी और सहाबा में तो फ़र्क रहेगा ना, फिर भी आने वाला क्यों नहीं पहचानता नबी के हुस्न को देखकर। असल में क्या है, नबी का नूर सहाबा के चेहरों पे ऐसे पड़ता था, जो चेहरा नबी का चमकता था, नबी के नूर से सबके चेहरे वैसे ही चमकते थे। मेरकुरी लाइटा में सब भी गोरे दिख रही नहीं, नबी की मजलिस में सब हसीन दिखता। अलग पलट को नहीं बैठना, वो भी टोपियां मीना के जमरात के सका। मंजे क्या भी करो साहब, क़यामत में भी मेरे खून का सवाल नहीं करूंगा तुम ना। हक बोल कर मैं मरता हूं तो तुम मारने वाले को भी माफ। टोपियां सीधे साधे पहनो साहब। मीना के जमरात कितने टोपियां हैं? 2 कल्ली टोपी है, 5 कल्ली टोपी है, जिसको उलमा ने कहा ये सुन्नत और सहाबा के टोपियों से मिलती जुलती है। अगर पहनना है और किसी की आदत है तो पहनते रहो, पहनते रहो। एक नुमाया शक्ल बताने के लिए इस किस्म की टोपियां पहनकर आना भी दिखावे में दाखिल, तकब्बुर में दाखिल, हुरूरी फ़क्र में दाखिल। क्या क्या बोलूं मेरे दोस्तों, ये जुमा मुझे माफ़ कर दो, आइंदा जुमा मैं 1:15 बजे ख़त्म कर दूंगा। क्या क्या बताऊं, मेरा नबी खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन है, अपनी सिफत का इजहार करता है फ़ख्र से बचकर। कह दो सुभान अल्लाह। अपनी सिफत का, अपनी शान का इजहार करता है फ़ख्र से बचकर। कहता है अना खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन वला फ़ख्र, अना सय्यिदु उल्दी आदम वला फ़ख्र। मैं आदम की तमाम औलाद का सरदार हूँ, मुझे फ़ख्र नहीं है। मैं नबियों का ख़त्म करने वाला खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन हूँ, मुझे फ़ख्र नहीं है। अना शाफ़िउल मुज़निबीन वला फ़ख्र, अना साक़ियुल कौसर वला फ़ख्र। अपनी सिफ़ात का इजहार करते हैं तकब्बुर के बचकर, फ़ख्र से बचकर। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाली घड़ा, आवाज़ बड़ा, फिर भी फिर को बैठते हैं। खिताब खतीब का खुतबा चल रहा, रॉबर्ट नाटका ख़त्म करो।
मैं हजरात उलमा और जिम्मेदारान से गुजारिश करता हूँ कि इन तमाम बातों की इस्लाह में बड़े बड़े लोगों को मैदान में आने की सख्त ज़रूरत है, वरना एक हाल ऐसा आएगा कि एक अमल की इस्लाह भी कर नहीं सकते। जाहिलों का राज होगा, जाहिलों का राज। खतीब को देखो साहब, क्या अंदाज से खुतबा पढ़ रहा है, मैसूर रोड में। अंदाज खिताबत को सुनकर याद आ रहा है मक्का मदीना। इससे भी खूबसूरत अंदाज चाहिए उनको, देखो तो ये मई का ईद के दिन सिवाय उलमा के किसी के हाथ में नहीं आना। तुम्हारे मई का हम ना देते हैं असम्मलिया में, हमारा मई का तुम्हें कहीं गुलरी मई का बोले सो भाई का नहीं बराबर। सुनो, मैं खांसा तो भी गाली दिया बोल रही आदमिया। ईदगाह में कौन भी उलमा के अलावा मई का नहीं लेना। एक जगह ईद की नमाज पढ़ाने गया, मंदिर तो मालूम ना तुम्हें, कोसी की मस्जिद का सदर की सेक्रेटरी का को तकबीर बोलने को खड़ गया, बोलना थी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैं बोले अल्लाह, ईद के दिन ये बेवा करो ना कहीं को ऐसा रोक डाला। बैठो कि हजरत बोलना नहीं आता। अकबर की जगह अकबार कहेंगे माना बदल जाता है, अल्लाह की जगह अल्लाह कहेंगे माना बदल जाता है। क्या हाथ दिखा रहे हैं आप? क्या इमाम नहीं है, मुअज्जिन नहीं है, हाफिज नहीं है? तकबीर वो कहेगा, तस्बीह वो कहेगा, तामीद वो कहेगा। आज के दिन क्या मई का पकड़ रही सो तुम्हें? नहीं, तुम्हारा जो काम है वो तुम करो, हमारा काम जो है हम करेंगे। ईदगाहों के मकासद से ईदगाह हटते जा रहे हैं, इसे ख़त्म करने की सख्त ज़रूरत है। और भी बातें हैं, मैं इंशाअल्लाह आइंदा जुमा बताऊंगा कि ईदगाह में सफ़ों से उठाया जा रहा है। मैं किसी को नहीं कहता, गुनहगार से गुनहगार भी अल्लाह का बंदा है, नबी का गुलाम है, किसी की इज्जत पर हमला नहीं। लेकिन जब आता जहाँ जगह मिलती उन्हें वहाँ बैठना, किसी की कोई अहमियत नहीं। ईदगाहों में आते 1 मिनट 15 मिनट और उसके बाद जो हंगामे होते हैं। इधर मैंने देखा ये ईदगाह के बारे में खतीब साहब का बयान चल रहा है, आने वाले लीडरों की सेल्फियाँ ली जा रही हैं। यही ईद की नमाज हमारी, यही ईद की नमाज हमारी। मुसाफे चल रहे हैं। आखिरी बात अर्ज कर देता हूं कि दुआ तक नहीं होती ईदगाहों में। उम्मत के इत्तेहाद में जब दुआ करते हैं, कितनी कबूल होगी दुआ। 2 मिनट की दुआ, 3 मिनट की दुआ, टम होगा। सीएम को जाना, पीएम को जाना के तो जाकर मरें दो, हमने क्या, जिसे जाने ही जाओ साहब। उसके जाने का लिहाज करते हुए हमें नमाज स्टार्ट क्यों करे? उसके जाने का लिहाज करते हुए हमें अरबी खुतबा क्यों स्टार्ट करें? उसके जाने का लिहाज करते हुए हमें बयान क्यों स्टार्ट करें? उसके जाने का लिहाज करते हुए हमें दुआ क्यों कम करें? अरे मेरे प्यारो, वक्त होता तो मैं ऐसी हकीकतें आपके सामने बताता। आज फ़लस्तीन की सलामती का राज अल्लाह के फजल, नबी की निस्बत, बैतुल मक़दिस की निस्बत के बाद सारी उम्मत की दुआएं हैं, जिसको इसराइल समझ चुका है। और हमने ईदगाहों में फ़लस्तीन को याद नहीं किया, रफ़ाह को याद नहीं किया, गज़ा को याद नहीं किया, इसराइल को बद्दुआ नहीं की, जालिमीन को बद्दुआ नहीं की, हाजियों के हज की कबूलियत की दुआ नहीं की। शॉर्ट एंड स्वीट हम लोगों ने ईदगाहों का निज़ाम बनाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो, अल्लाह ताला हालात को बेहतर से बेहतर बनाए, अच्छे से अच्छे बनाए, शरीयत वाले काम को शरीयत के मुताबिक करने की पूरी कोशिश करे। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।